हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। मैं आलोक टंडन सर आपके लिए लाजवाब टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि कल हमने पहला वीडियो में पार्ट 1 में जो है विद्युत रासायनिक रासायनिक आबंध और उनकी संरचना जो है, इसका 3 टॉपिक कल का है। लेकिन आज का टॉपिक जो है, लास्ट वाला वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रहा था, इसीलिए इसमें उप सहसंयोजक यौगिक वाला सहसंयोजक जो है उसको पढ़ा दिया था, वैद्युत वाला भी पढ़ा दिया था। लेकिन उप सहसंयोजक का हमने एग्जाम्पल कुछ और बताएंगे, क्योंकि इसमें क्लियरिटी नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ से एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं लिए थे। उसके बाद ये 1 पार्ट और 2 पार्ट, माने कि रासायनिक आबंध और उनकी जो संरचना है, आणविक संरचना है, ये पूरा चैप्टर सिर्फ 2 भाग में होने वाला है। एक भाग वहाँ है और ये दूसरा भाग ये वीडियो है, उसी के आगे से हम पढ़ा रहा हूँ। अगर ये भाग पढ़ना है तो इसके पहले वाले आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आप एक सीढ़ी के बाद दूसरा चढ़ते हैं और डायरेक्ट दूसरा चढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा मैं पैर कहाँ रखता हूँ। तो आइए टॉपिक पर चलते हैं। तो उप सहसंयोजक यौगिक, जैसे हमने कहा, सहसंयोजक यौगिक में साझा किया था, लेकिन उप सहसंयोजक यौगिक में साझा भी करता है और डोनर भी होता है। माने किसी को दे भी सकता है और क्या करेगा, आपस में साझा भी करेगा। जैसे और एग्जांपल हमने एक बार फिर क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे SO2 हो गया, SO2 में देखेंगे तो आपके जो सल्फर है, ये सल्फर और ऑक्सीजन, इसके बीच में ये साझा हुआ, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको त्याग देगा। ये डोनर बताता है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है और दोनों इलेक्ट्रॉन साझा में भी है। और ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे SO3 अगर ले लिया जाए तो इसमें देखेंगे यहाँ आपका 1 ऑक्सीजन से साझा किया है और आपकी जो 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर क्या किया, डोनर किया। माने कि क्या किया, इलेक्ट्रॉन को पेयर में साझा किया और दिया भी है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं तीसरा, जैसे H2SO4, इसमें देखेंगे कि आपकी जो सल्फर है, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर आपकी ऑक्सीजन, माने कि H2SO4 आपकी ऑक्सीजन है, इधर भी आपकी क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ आपकी हाइड्रोजन है और यहाँ आपकी क्या है, हाइड्रोजन है। अब ध्यान देना है कि इसमें जो है सल्फर जो है 1 ऑक्सीजन को यहाँ हटाइए, अब सही है। अब यहाँ जो है इसको क्या किया, 1 ऑक्सीजन को यहाँ डोनर किया, ये इसमें किया। तो ये ध्यान देना है। ये संरचना के लिए आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। ये कैसे बनता है, इसके लिए आपको बहुत बढ़िया से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनका गुण पढ़ना होगा। तो यहाँ से उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में बताएं। अब टॉपिक आता है कि सहसंयोजक यौगिक जो होता है आपकी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, इनके जो प्रकार है पढ़ेंगे। प्रकार, तो पहली प्रकार आपकी है अध्रुवीय बंध, अध्रुवीय बंध। दूसरा आपकी है ध्रुवीय बंध, ध्रुवीय बंध, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तीसरा से यहाँ लिख दे रहा हूँ। चलिए, नहीं दिख रहा है कहाँ, नीचे का, चलिए ठीक है, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। चलिए ठीक, आइए आगे देखते हैं, क्लियर करिए यहाँ। अब यहाँ रहा सहसंयोजन, सहसंयोजक बंध के प्रकार, ये जो आपका है, पहला आपका क्या लिखेंगे, ध्रुवीय बंध, और दूसरा पढ़ेंगे अध्रुवीय बंध, अध्रुवीय बंध। तीसरा पढ़ेंगे सिग्मा बंध, सिग्मा बंध। चौथा पढ़ेंगे पाई बंध, पाई बंध। अंग्रेजी क्या होगी इसका, अंग्रेजी पोलरिटी, पोलर माने ध्रुवीय होती है, नॉन पोलर माने अध्रुवीय होती है, सिग्मा का सिग्मा, पाई का पाई, बॉन्ड माने बंद होती है। अब इसमें आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ध्रुवीय बंध किसके किसके बीच में आता है, IRT में कई बार आया है। ये ध्यान देना है कि पहला अब यहाँ से हम हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, ध्रुवीय
ध्रुवीय बंध क्या है, ये ध्यान देते हैं। ध्रुवीय बंध का मतलब होता है जो आयनिक बंध होते हैं। ध्रुवीय बंध का मतलब क्या होगा, आयनिक बंध होगा, और क्या होगा, वो आपस में सहसंयोजक यौगिक से जुड़े रहेंगे और आयनिक होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, HCl, HF, NaCl। NaCl तो नहीं हो सकता क्योंकि ये आपके सहसंयोजक नहीं है। इलेक्ट्रॉन दिया था ना NaCl, वो आपका वैद्युत संयोजक एग्जाम्पल है। इसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और Cl के बीच सिंगल बॉन्ड, और यहाँ H और F के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। अच्छा, ये आयनिक भी है। क्यों आयनिक है, क्योंकि इस पर आपका प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, यही ध्रुवीय रूप होता है। ध्रुवीय बंध का मतलब होता है जिसमें परमाणुओं के बीच आयन होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, ध्रुवीय। और अध्रुवीय रूप क्या है, यह ध्यान देना। दूसरा आपका अध्रुवीय रूप मतलब के बंध। आइए देखिए, इसमें देखेंगे, क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए, समझिए तब आएगा। देखिए आप लोग खुद ही जब नर्वस हो जाएंगे कि सर जी का वीडियो कब पढ़ जाएगा, वहाँ ये पढ़ लेंगे। तो ऑफलाइन का मतलब क्या हुआ। अच्छा, ऑफलाइन का पेज क्यों ज़्यादा लगता है कि ऑफलाइन में एकदम क्लियर आप सामने पढ़ते हैं, ऑनलाइन तो मोबाइल में रहता है। तो ये ना सोचिए कि सर का ऑनलाइन चलने लगा अब इतना खुशियाँ में बर्बाद ना हुई, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ने के लिए ये IQ लेवल वा फास्ट होनी चाहिए। ये सुस्त रहेगा तो ऑनलाइन नहीं समझ में आएगा। तो आइए देखिए, अध्रुवीय जो बंध है इसमें क्या आयनिक बंध नहीं होगा। जैसे H2, Cl2, N2, O2। अगर बोर्ड में आएगा कि बताइए ध्रुवीय रूप कौन है, कंपटीशन में आ गया ध्रुवीय रूप कौन है, आपको एग्जांपल दे दिया NaCl, आपको दिया K, आपके का और दिया या NaBr, और आपको एक दे दिया HCl, और आपको दिया N2। ऐसे आएगा प्रतियोगिता में, पढ़ कर भी जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। अब सोचिए कहाँ है, अब ये और ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, और मतलब ये तो सहसंयोजक पार्ट ही नहीं है दोनों, तो किसका है, विद्युत वाले का था। तो बच्चा ये दो ही थे, और इनमें से देखिए ये अध्रुवीय रूप वाला है, अध्रुवीय का है, इसका मतलब ध्रुवीय वाला ये है, अध्रुवीय वाला ये। तो आइए देखिए, जैसे इसमें H और H, इस पर कोई चार्ज नहीं है, नहीं है ना। इसमें देखेंगे Cl माइनस Cl, सिंगल बॉन्ड से है, माइनस नहीं है। इसमें देखिए ऐसे O डबल O बॉन्ड है, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होती है, नाइट्रोजन। ये सब क्या है, अध्रुवीय बंध है। क्लियर हो रहा है यहाँ से। तो आप एग्जाम्पल समझ में आया। आइए आगे देखते हैं। अब आगे जो टॉपिक आपकी है सिग्मा और पाई बंध, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, सिग्मा और पाई। तो यहाँ क्लियर करते हैं सिग्मा बंध। सिग्मा बंध ये क्या चीज होती है, माने कि सिग्मा बंध बनता कहाँ कहाँ। तो पहली बात ये यस यस अतिव्यापन में बनता है, इंटरसेक्शन होती है, अतिव्यापन पहला। दूसरा कहाँ बनता है, पी पी अतिव्यापन, और तीसरा आपका है यस पी अतिव्यापन। मैटर करता है कि ये लोग दोनों जुड़ेंगे तो किनारों को जुड़ेंगे, कहाँ जुड़ेंगे, किनारों को जुड़ेंगे। लेकिन जब ये पार्श्वित में जो, देखिए पार्श्वित अब किनारों का मतलब क्या होता है, पार्श्व का मतलब होता है समांतर में, पार्श्व का मतलब, किनारों का मतलब ये, जैसे ये देखिए ये दुई अगर ले लिए एटम, ये भी यस है, ये भी यस है, मान लेते ये पी है, यह पी है। अब जब दोनों पी है तो एक बार ऐसे जुड़ेंगे और एक बार ऐसे जुड़ेंगे। तो ऐसे जुड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, किनारों पर जुड़ते हैं ना। माने कहाँ अतिव्यापन कर रहे हैं, अतिव्यापन मतलब इंटरसेक्शन, कहाँ काट रहे हैं, तो अंधे ऐसे कहाँ काट रहे हैं, बीचों बीच काट रहे हैं। तो वही चीज़ ध्यान देना है कि सिग्मा जो है तीन मतलब तीन टाइप से मिलता है, यस यस में, लेकिन ये तीनों कहाँ जुड़ेंगे, किनारों पर। कहाँ जुड़ेंगे, तीनों किनारों पर, किनारों पर अतिव्यापन करेंगे। क्या करेंगे, अतिव्यापन। जैसे क्लियर करते हैं, ये हमने बताया था गोलाकार कौन होता है, यस, उपकोष बताया था ना। अब ये और ये उपकोष,
माने कि यह भी यस है, ये भी यस। अब यस यस का क्या हुआ, अतिव्यापन हुआ। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, तो इसके बीच कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड, और इसमें क्या मिलेगा, सिग्मा। क्लियर हुआ, क्योंकि सिग्मा सिंगलों मिलता है, डबलों मिलता है, ट्रिपलों मिलता है। तो सिग्मा कहाँ मिला, देख लीजिए, यह हुआ काय का यस यस, माने कि यस और यस व्यापन, अतिव्यापन, पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखते हैं कि जैसे हमने देखिए फिगर इसका बनाया था, ये कौन है, मान लेते हैं पी है, ठीक है, हाँ, ये आपका पी है, तो एक और पी इसमें अतिव्यापन करेगा, इस प्रकार इंटरसेक्शन किया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो आपका ये इंटरसेक्शन अतिव्यापन हो रहा है, ये भी पी है, ये भी पी है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि किनारों पर अतिव्यापन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पी और पी इंटरसेक्शन, माने कि अतिव्यापन जो हो रहा है पी और पी के बीच हो रहा है, तो यहाँ भी क्या मिलेगा, सिग्मा बंध, क्या मिलेगा। अब ध्यान देना है कि यस और पी क्या होता है, तो जैसे कि क्लियर कर लेते हैं, ये मान लेते पहला हो गया, दूसरे का एग्जाम्पल है। अब ये तीसरे वाले का देखिए, तीसरे वाले का क्या करेंगे कि आप एक यस ले लिए ऑर्बिटल ले लिए, और एक कौन सा लेंगे, पी वाला लेंगे, क्या लेंगे, पी। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यस और पी का इंटरसेक्शन और अतिव्यापन यहाँ हुआ, तो ये आपका यस हुआ और ये क्या हुआ, पी। ये देखिए, इसका मतलब यस और पी वाला ही हुआ, तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, सिग्मा मिलेगा, क्या मिलेगा। तो ये समझ में आया। अब पाई कहाँ मिलता है, पाई ध्यान देना, पाई कहाँ मिलेगा, पाई बंध, पाई बंध पाने के लिए पी वाला लेंगे, लेकिन पार्श्वित में अतिव्यापन करेगा, कहाँ करेगा, पार्श्वित। जैसे यही अगर ये देखिए पी हो गया, यह भी पी हो गया, यह इंटरसेक्ट करेगा कहाँ, इसको बोलते हैं पार्श्वित में, कहाँ किया, पार्श्वित। जब ये पार्श्वित में करेगा तो वहाँ पाई बंद होगा, कहाँ होगा, पाई बंद। या तो पी और डी के साथ अतिव्यापन करे, किसके साथ, पी और डी के साथ अतिव्यापन करेगा तो भी पाई बनेगा, और या तो पी पी उपकोष आपस में कैसे करेंगे, पार्श्वित में प्रतिच्छेदन करेंगे, कैसे करेंगे, पार्श्वित मतलब ये समांतर, ये समांतर हुआ। तो यहाँ से आपका क्लियर हुआ। और ध्यान देना कि यहाँ मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा और, कि जो सिग्मा होती है सिंगल बॉन्ड, माने कि एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध में सिर्फ एक सिग्मा होती है, बताए थे ना, फिर क्लियर कर लीजिए। और द्विबंध में, द्विबंध में क्या होती है, हाँ, माने कि एक सिग्मा और एक क्या होती है, पाई होती है। ट्रिपल बंध में क्या करेंगे, त्रिबंध, त्रिबंध में देखेंगे एक सिग्मा और 2 पाई होती। तो क्वेश्चन ये भी आता है सिग्मा और पाई निकालने का, मतलब क्वेश्चन में दिया जाता है बोर्ड में, और ज़्यादा जेईई और नीट में यही सिग्मा पाई पूछता है कि कितने सिग्मा कितने पाई हुए। आइए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब मैटर करता है यहाँ, जैसे देखिए सिग्मा और पाई मिलेगा कैसे, तो यहाँ क्लियर हुआ। अब आपसे कहेगा कि सिग्मा जो होती है, जैसे अगर ये बोर्ड में आएगा, ध्यान देना क्योंकि आप लोग बोर्ड का भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपसे पूछेगा, इसको फिर समझा रहे ना, क्योंकि ये लेक्चर होता है और लेक्चर से लिखना कैसे है ये भी सीख लो। आपसे पूछेगा यस यस अति मतलब अतिव्यापन किसे कहेंगे, तो कहना जब यस ऑर्बिटल और एक और यस ऑर्बिटल आपस में किनारों पर अतिव्यापन करते हैं तो उसे हम यस यस क्या बोलते हैं, अतिव्यापन। क्लियर हुआ। अगर पी पी अतिव्यापन करेंगे तो क्या बोलोगे, तो पी पी अतिव्यापन 2 कंडीशन पर होता है, एक तो किनारों पर जुड़ता है, तो किनारों पर जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, सिग्मा, लेकिन पार्श्विक जुड़ जाएगा तब पाई। यही अंतर है। आपसे कंपटीशन में पूछा था कि बताइए जो पी और पी आपस में पार्श्विक में जोड़ रहे हैं तो सिग्मा बनाएगा कि पाई बनाएगा कि दोनों बनाएगा, पार्श्विक में जुड़ा है पाई बनाएगा, अभी भी। और जब किनारों जुड़ जाएगा तब कोई दिक्कत। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछता है ये देखिए, जैसे आपसे पूछा कि जो CH4 है, CH4 में आपसे क्या पूछा
इसको एक बार लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं एक बार मिट देता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए, यहाँ अब आपसे क्या पूछेगा, सिग्मा पूछेगा। सिग्मा को ज्ञात करना। आप किसी भी यौगिक से सिग्मा कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको एक मैं कक्षा 11 का जो किताब में मेथड दिया वो बताऊंगा, एक जेईई मेंस नीट वाला शॉर्ट ट्रिक से गर्दा में उड़ा दूंगा। ठीक है, आइए दोनों देखते हैं। पहली बात तो आप लॉन्ग मेथड देखिए, ये आपका सूत्र है मेथेन CH4 में क्या याद करेंगे, सिग्मा, क्वेश्चन मार्क। दूसरे में C2H6 में सिग्मा बराबर क्वेश्चन मार्क। तीसरे में देखिए C3H6 में क्वेश्चन मार्क माने सिग्मा। अब मान लेते पाई भी आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, पाई। अब यहाँ 3 हो गया सिग्मा, या मान लेते और एक ले लेते हैं, क्वेश्चन चौथा ले लेते हैं C6H, या मान लेते हैं और एक ले लेते हैं CH3CONH2। इनमें आप क्या याद करेंगे, सिग्मा ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इसी के बाद आपको क्या ज्ञात कराएंगे, पाई। तो पहली बात को संरचना मालूम होगा। इनकी संरचना जो होगी, कार्बन की 4 वैलेंसी, हाइड्रोजन यहाँ यहाँ यहाँ। तो आप देखते हैं एक सिंगल बॉन्ड पर कितनी सिग्मा होती है, एक सिग्मा। तो कुल कई सिंगल बॉन्ड है यहाँ, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4। इसका मतलब सिग्मा बराबर कितना, 4 आंसर। क्लियर हो रहा है? ऐसे इसका संरचना करिए से। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ सिग्मा बराबर कितना आया, 7 आंसर। क्लियर हो रहा है? अच्छा, इसमें देखिए थोड़ा, इसमें कार्बन और कार्बन, ये देखिए CnH2n है, माने एल्किल वाला है ग्रुप ना। एल्किल वाले ग्रुप में 2 बॉन्ड होती है, तो यहाँ अगर 2 बॉन्ड लगा देंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी 2 यहाँ हो गई, यानी इधर सिर्फ 2 होगा, तो यहाँ इसका 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। अच्छा, इधर देखिए, इसमें 2 और 1 3 है, इसके पास 1 है, 1 हाइड्रोजन जोड़िए। इसके पास देखिए 3 वैलेंसी खाली है, तो यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन। क्लियर हो रहा है? तो अब चलिए गिनिए सिग्मा। तो आप देखेंगे सर जी, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ पाई भी बनेगा, तो पाई भी पूछा नहीं है। फिर आपसे क्या कहा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक और एक, मान 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल टोटल कितना हुआ, 8। तो यहाँ कर लीजिए सिग्मा बराबर 8 आंसर। तो मज़ा आ रहा है? ये अभी स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं, बिना स्ट्रक्चर वो से मैं गर्दन उड़ा दूंगा, वो अभी इसके बाद बताऊंगा। इसको देखिए, अब इसको संरचना इसका करेंगे, देखेंगे CnH, यहाँ आप देखेंगे ये जुड़ेगा, यहाँ आपका H, यहाँ आपका H, यहाँ आपका H। अब मैटर करता है कि ये जो आपका जुड़ा है, ये देखिए बराबर है, कार्बन हाइड्रोजन 3 2 यहाँ ये। अब यहाँ देखिए 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 और 1 4 हो गया, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, मानी टोटल सिग्मा कितना हुई, 8। क्लियर हो रहा है? अब मान लेते हैं इसी में से आपसे पूछ लेगा पाई बताओ, सिग्मा को ज्ञात करना एंड पाई को भी। अब मैटर करिए कि सर जी इसमें तो 2 बॉन्ड है ही नहीं बा, अब 2 बॉन्डवा न रहे तो पाई तो दिखे ना, क्योंकि हमको याद है कि जहाँ ही सिंगल बॉन्ड रहे वो पाई बस दिखे, जहाँ डबल बॉन्ड है नहीं, जहाँ सिंगल है वो सिग्मा दिखेगा, और जहाँ डबल रहे पाई आए, और जहाँ ट्रिपल रहे तो 2 पाई है। क्लियर हुआ? सिंगल पर 1 सिग्मा, डबल पर 1 सिग्मा 2 पाई, ट्रिपल पर 1 सिग्मा 2 पाई। क्लियर हुआ? आइए देखते हैं। तो बताइए जल्दी से, इसमें पाई की वैल्यू कितना आएगा, पाई बराबर 0 ना, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है। इसमें बता दो जल्दी से, पाई बराबर 0, कोई डबल बॉन्ड नहीं। इसमें बता दो, बहुत बढ़िया, पाई बराबर 1। चलिए
इसमें थोड़ा बता दो, पाई बराबर है, माने कि आपको क्लियर हो रहा है। आइए और उदाहरण लेते हैं। अब इसका थोड़ा बता दो, C3H4 में माने सिग्मा एंड पाई बराबर क्वेश्चन। अमन जल्दी आंसर बताइए एक बार। तो आप पहली बार कार्बन को देखिए, कार्बन 2 कार्बन 3, तो देखिए 3 दूनी 6 में से 2 ही है, एल्काइन वाला है। एल्काइन वाला 3 बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड मान लेते हैं, यहाँ इसको लगा देंगे। तो आपकी इस कार्बन का 3 वैलेंसी यहाँ फंस चुका है, तो बचा कितना है 1। तो ये 1 वाला क्या करेगा, हाइड्रोजन से जुड़ गया। अब लेकिन ये वाला कार्बन के पास हाइड्रोजन जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 3 और 1 4 हो चुका है। अब मैटर करता है ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन में 3 वैलेंसी खाली है, 3 यहाँ लगाओ। क्लियर हुआ यहाँ से। अब यहाँ देखिए कि यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन यहाँ 2 पाई बन गया। तो आपका सिग्मा बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 आ गया। अगर पाई बराबर देखा जाए तो 2 पाई आया। क्लियर हो रहा है ना। आइए और आंसर देखते हैं, और उदाहरण देखिए। जैसे और ले लेते हैं CH3, इसमें बताइए ये मान लें C2H6, ये तो अभी लिए थे, एक और लीजिए C8H14, इसमें बताइए कई सिग्मा कई पाई। तो मैटर करता है 8 दूनी 16 में से 2 गए 14, एल्काइन वाला है ना एल्काइन। इसका मतलब 3 बॉन्ड होगा, और 3 बॉन्ड होगा तो सिर्फ 21 होगा कि 1000 होगा, 21 होगा। 21 होगा तो वहाँ की मूंद कर बताओ बिना स्ट्रक्चर ही से कि एक है 3 बॉन्ड, तो पाई कई हो गया। अब मैटर फंसाई लगा था सिग्मा वाला, सिग्मा वाला फंसाई लगा ना मैटर। अब वही सिग्मा वाले के लिए जल्दी से स्ट्रक्चर करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ जल्दी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अगर यहाँ नहीं जोड़ना है तो इसके और इसके बीच में क्या कर देंगे, 3 बॉन्ड। तो 1 और 3 4 हो गया। यह का हुआ संतुलित है। अब यहाँ का है संतुलित नहीं है, 1 और 1 4 हुआ। यहाँ करेंगे और यहाँ हाइड्रोजन काउंट करो एक बार। तो 5 इधर 5 हुआ, 5 2 7 7 2 9 9 2 11 और 11 3 14। कार्बन देख लो आपका है पूरा। तो आप ये जहाँ लगाएंगे वहीं वैलेंसी देखना बराबर होनी चाहिए। अब मैटर करता है कि सिग्मा निकालना है, तो आप बॉन्ड समझ में आया। तो इसमें देखिए 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। माने कि आपकी जो सिग्मा बराबर है 21 और पाई बराबर सिर्फ कितना आ गया, 1। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड है, बहुत बढ़िया, 2 आंसर आ रहा है। अब मैटर कर रहा है कि सर जी जैसे आप इसको बता रहे हैं, क्या इसका बिना स्ट्रक्चरल से आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए वहाँ आपका लिखा है IIT JEE मेंस नीट। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बेसिक बताया। अब आते हैं जादू मेथड लेकर आते हैं। ये जादू मेथड देखो क्या है, जादू मेथड यहाँ लिख दे रहा हूँ। जादू देखिए मैजिक, ध्यान देना, नंबर ऑफ कार्बन -1 प्लस अदर एटम, यही आपका सूत्र है। आप सोचो कि हमको सिग्मा पाना है, तो सिग्मा के लिए यही फार्मूला है। किसके लिए, सिग्मा के लिए, सिग्मा के लिए। आप देखो इसमें देखो कार्बनवा कई ठे है, 1 ठे है कि नहीं है। अब माइनस सूत्र में -1, फिर प्लस लगाओ। अदर एटम कई ठे भाई इसमें, 4 ठे। तो यहाँ लिख दो 4, तो ये कट गया, आंसर कितना आया 4। तो सिग्मा बराबर, आप इसका स्ट्रक्चर उस तो 4 आया था, तो आपको दोनों बता रहे हैं। हाँ ये लॉजिक है, ये किताब में नहीं है, स्वयं बनाया गया है, ये टंडन सर का मेथड है। आइए आगे देखते हैं। अब मैटर करता सबका निकालो। अभी ये C2H6 था ना, अब बताइए कार्बन कई ठो है, एक बार फिर से निकालिए। मैं लिख कर रहा हूँ, C2H6 में सिग्मा बराबर क्वेश्चन मार्क,
कलम बिना चलाए आंसर दीजिए। इधर देखो अमन, कार्बन कई ठो है, एक के घटक कई ठे बचा, और कई ठे अदर एटम, तो पूरा टोटल कितना 7। कलम चलाना पड़ रहा है। चलिए इसका पहले कलम चला रहे थे, समझ में आया। अब इसका आंसर डायरेक्ट आने लगा भैया 7। चलिए अगला कौन आ गया भैया, C3H6, इसी का बताया था ना। चलिए अच्छा इसका ये देखिए अगला C3H6 में बताइए सिग्मा बराबर, जल्दी बताओ। कार्बन 3 एक घटाओ 2 और 6 जोड़ो 8। इसका आंसर कितना आ गया, बता रहे हैं। अब पाई ही आएगा इसके बाद, बातें नहीं। अब ध्यान देना है CH3CO, ये वाली कमाल की बात, इसमें कितना है 8। गर्दा मुड़ाओ, कई ठो इसमें कार्बन है, 2 ही कार्बन है। इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं CH3CO यानी H2। बताइए कई कार्बन, 1 और 1 2, माइनस फार्मूला में घटाओ। अदर एटम करना 3, 1 4 और 4 3 7, तो 2 में से 1 गए 1 और प्लस 7 बड़ा कितना आया 8। तो यही ना 8 आया था। मजा आ रहा है। अब मैटर आ गया कि सर जी इनका बता दीजिए, बहुत बड़ा था ये वाला। देखो गर्दा मुड़ाओ, पूरा टोटल कार्बन कितना है 3, तो कार्बन आपकी कितना है 3 में से क्या घटा देंगे 1 और प्लस 4 जोड़ दो, कितना आ गया 6। ये देखिए 6 आपका आंसर भी आया था। लास्ट वाला देखिए 1 2, मान लीजिए यहाँ लिखा है, तो बताइए सिग्मा बराबर, ये 8 है, 8 में से 1 गए, फिर प्लस से कितना है 14, तो कितना हो गया 7 और कितना 14, कितना आया 21। और लेडीज कितना आ चुका था 21। अब मैटर करता है कि सर जी पाई, क्या मैटर आ गया पाई। तो संरचना से निकाल ही लोगे, लेकिन ट्रिकवा से दिक्कत हुआ। आओ देखो, पाई के लिए आपकी जितनी नंबर ऑफ अटैच है उसी में से आप क्या करेंगे, सिग्मा वाले को घटा दो। समझ में आया। तो इनमें बताइए सिग्मा कितना आया था 4, तो नंबर ऑफ एटम अटैच कितना है 4, तो 4 में से 4 गए 0, तो सिग्मा कितना, वो मतलब पाई कितना 0। हाँ बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए, इधर देखिए, इधर बताओ। अब यहाँ का किसका खेल होगा, पाई का। तो पाई आप देखेंगे CH4 में पाई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान देना है, बातें नहीं दिखाई दे रहा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ निगाह है, यहाँ से मत हटाइए। आइए देखिए, यहाँ बच्चे का नहीं दिख रहा है, चलिए अच्छा एक बार मिट देते हैं इसको। इसके साथ ले लीजिए इसको जल्दी, इसके साथ ले आगे। टॉपिक हमारा पाई का, जो हमने कहा पाई का खेल खेलिए। चलिए अब मैटर करता है, अभी हमने कहा जैसे CH4 में पाई बराबर क्वेश्चन मार्क, दूसरा आप क्या लिए थे C2H4 में पाई बराबर क्वेश्चन मार्क, तीसरा C3H6 में पाई बराबर क्वेश्चन मार्क, और अभी एक इसके पहले लिए थे CH3CO यानी H2 में पाई बराबर क्वेश्चन मार्क। एकदम गर्दा उड़ाने का प्रयास करते हैं। 5वां ले लेते, वही बड़ा वाला ले लो भैया, C8H14 में पाई बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए देखिए, पाई का मतलब हुआ कि कार्बन के पास कुल कितना एटम है 4, तो 4 हुआ। अब कई इसमें सिग्मा आया था, तो 4 माने पाई बराबर, तो 4 में 4 कट गया, कितना आएगा 0। अब बताइए इसमें पूरा एटम कितना है कार्बन के पास 4 है ना। अब 4 है, अब पूरा वो कितना आया था 5, अभी इसमें आया था ना 5, तो ये नहीं 7 आया था, ये जो मतलब सिग्मा बराबर 7 आया था, तो 7 ये हुआ। आइए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कितना है, आप लोग तुरंत कंफ्यूज हो जाते। इधर देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखो अब पाई के लिए वैसे देखो 5 आएगा,
हमने बताया ट्रिकवा से ना। चलिए अब मैटर करता है जो 5 आपका है, 5 में से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये? अच्छा 5 है, अब पूरा टोटल कितना है? 6। 6 में से 5 गए 1, इसका मतलब पाई कितना आएगा? 1 पाई। इसमें कितना आया था? हाँ 8, तो टोटल कितना है? 9। कितना है? पूरा 9 है, तो 9 में से 8 घटा दो, कितना आया? 1 पाई। चलिए इसमें देखो पूरा टोटल कितना आया था इसकी मतलब सिग्मा 8 आया था। 8 और पूरा टोटल है कितना ये? 4 ना, 4 2 नहीं, हाँ 4 2 6 और 6 3 9, और इसमें आया था शायद 8 आया था ना सिग्मा, 8 आया था। घटाएंगे कितना आ गया? 1 पाई। अब इसमें बताओ सिग्मा कितना आया था? 21। तो बताइए पूरा कितना है? 22 है। कितना है? 22 में से 21 है कितना? 1 पाई। तो मजा आया कि नहीं आया इसमें? क्लियर हुआ? हाँ, तो जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का प्रयास करें, ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहेगा।